एक्सरसाइज 14.1 खत्म हो गया ने, 2 स्टार्ट करना। 14.2 क्या है इसमें? 14.2 में माध्यिका या बहुलक, तो हेडिंग डालिए बहुलक। बहुलक हेडिंग डालो बहुलक। बहुलक हेडिंग डालिए। हाँ, बहुलक हेडिंग डालो। बहुलक बहुलक वहां है मिटाने वाला है। उधर पूछो तो किसी से मिटाने वाला उधर है कि देखो तो वहां नहीं। बहुलक, अच्छा बैठो। बहुलक लिखिए पहले, बहुलक किसे कहते हैं? मिटाए कैसे? बहुलक किसे कहते हैं? लिखो बहुलक किसे कहते हैं। पहले तो सिंपल डेफिनेशन है अवर्गीकृत आंकड़े के लिए। लिखें अवर्गीकृत आंकड़ों में, अवर्गीकृत आंकड़ों में या अवर्गीकृत आंकड़े में अवर्गीकृत आंकड़े में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, एक मिनट आते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही प्रेक्षण उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। अवर्गीकृत आंकड़े में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है नहीं आते काम सभी होता है, बता रही है। क्या लिखे? अवर्गीकृत आंकड़े में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही प्रेक्षण उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। जैसे, और ऐसे अवर्गीकृत आंकड़ा तो सबसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, ज्यादा करके पूछता है वर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा 9th क्लास में पढ़ना है। जैसे 2, 4, 3, 5, फिर 2, फिर कौमा देखे 2, फिर 7, कौमा देखे 2, 3, फिर कौमा देकर 2। बोलो बहुलक कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि सबसे अधिक बार कौन आया है, इसलिए बहुलक 2 लिख दीजिए। बहुलक 2 होगा, बहुलक 2 होगा, बहुलक 2 होगा। क्योंकि क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। उधर कोई पूछो ने, कोई हटाया उठाया क्या? अरे किसी से पूछो कोई हटाया है? बैठल बैठल यहाँ से नजर आता तो हम यहीं से देख लेते हैं। पूछने का मतलब है कि खड़ा होगा, थोड़ा सा पैर पे जरी जोर डालो, आगे देखो कोई है क्या उधर।
ये अवर्गीकृत के लिए हो गया, लेकिन 10th क्लास में पढ़ना है वर्गीकृत, क्या करें, बताइए सकते हैं, बार बार खोज रहे हैं। लिखो वर्गीकृत आंकड़े के लिए बहुलक। अब एक बार क्लास शुरू कर दे तो हम रोक के पहुंच जाएंगे ढूंढे ले। देखिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक, हाँ ठीक, अच्छा गिल्ला है तीनों, ठीक है बैठो। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। देखो वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक ऐसे नहीं होता है कि जिसकी बारंबारता अधिक है। लिखिए इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला लिखो, बहुलक बराबर, बहुलक इक्वल टू, कहां से ही लाए हो, जहां से आए वहीं रख लो, कोई फायदे नहीं, इसे मिटाएंगे तो खराब हो जाएगा, जहां से ले ले वहीं रख दो। बहुलक इक्वल टू, लिखो बहुलक बराबर, बहुलक बराबर एल प्लस, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने एच। देखें क्या, बहुलक बराबर, हाँ तू सब जो सोच रहे हो वो बोले F1 माइनस F0 0.5 पे देखो, ये ऐसा ही बोलने हैं तो इसको बोलना ही ऐसा ही एक साथ है बहुलक। अब अलग बात है कि तुम नहीं लिख पा रहे हो तो मजबूरी में हमको बोलना पड़ेगा एल प्लस, तो एल प्लस बोलने के बाद हम रुक गए, और जब हम एल प्लस बोलने के बाद रुक गए तो ऐसे देख रहे थे, आगे बोलो, आगे बोले, अरे तो आगे जब बोलेंगे तो फिर हम टाइम देवे नहीं करेंगे, तैयार रखिए कलम उलम एकदम भनाभन लिखे ले। एल प्लस बोलने के बाद हम पूरा टाइम दिए, इसके बाद फिर हम टाइम ही नहीं देंगे, फटाक नंबर बोल के निकल जाएंगे, तो पूरा दिमाग संभाल के रखिए क्या बोलने वाले हैं, तुरंत बोलेंगे निकल जाएंगे। जैसे बोले F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब आप सोचते रहिए क्योंकि एक साथ है तो हम ऐसे ही बोलबे करेंगे इसको गुने एच, लेकिन तू सब उम्मीद करते हो कि ऐसे बोलिए एल प्लस F1 माइनस, अनर्थे कर दोगे वैसे, फिर जो बोलना था वहां हम रुके थे, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने एच। जहां जैसे ये सब पता चलेगा तब है ना कि आखिर है क्या, मिटाए कैसे समझ में नहीं आ रहा है, और जब हम क्लास शुरू करते हैं तो छोड़ के कहीं जाते नहीं, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो या नहीं हो। जहां एल बराबर ऐसे लिखोगे, फिर F1 बराबर लिख लेना, इंतजाम करते हैं जी, लिखो जहां एल बराबर, एल इक्वल टू बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब तू पूछोगे बहुलक वर्ग क्या होता है तो भी हम बताएंगे, फिलहाल एल इक्वल टू बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, फिर उसके नीचे लिखो F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर लिखिए F0 बराबर
बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बोलो एल बराबर क्या लिखें? F1 बराबर F0 बराबर F2 बराबर लिखो F2 इक्वल टू बहुलक वर्ग के F2 बराबर बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। F2 बराबर बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H बराबर वर्ग आमाप। या वर्ग अंतराल की लंबाई या वर्ग अंतराल की लंबाई लेकिन अभी भी दिक्कत है। बहुलक वर्ग क्या है? नीचे लिखो बहुलक वर्ग क्या होता है। बहुलक वर्ग क्या है? लिखो जिस वर्ग की बारंबारता जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, 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 वही वर्ग अंतराल या वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है या वही वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। जैसे क्वेश्चन लिखे, ऐसे एक्सरसाइज क्या बताना है? एक्सरसाइज 14.2 केसी सिन्हा क्लास 10th। आज से चैप्टर बदल गया, शुरू हो गया बहुलक, इंग्लिश में बोले तो मॉड। लिखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं, सुनकर लिख लीजिएगा। पहला तो ऐसा ही है। पहला नंबर क्वेश्चन है 64, 61, 62, 62, 63, 61, 63, 64, 64। हाँ तो क्या मतलब 64 बोल के 64 मिनट ले रुकल रहे हैं? 64 बोल दिए, 64 लिखने में इतना टाइम लगता है? 64 बोले उसके बाद 61 लिखो, फिर 62 लिखो, उसके बाद फिर से 62 लिखो, फिर 63 लिखो, उसके बाद 61, उसके बाद फिर 63, फिर 64, उसके बाद दोबारा 64, फिर 60, 65, 63, 63 के बाद 64, फिर 65, फिर 66, फिर 64। इसमें सबसे अधिक बार हमको लगा कि 64 आया, इसलिए बहुलक 64 हो गया। जबकि दूसरा नंबर क्वेश्चन में अलग है, मतलब टाइप चेंज है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वितरण का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वितरण का बहुलक ज्ञात कीजिए।
इसी से देखते हैं मिटेगा तो। निम्नलिखित वितरण का बहुलक ज्ञात करें। अब घटेगा तो हमने हाथ से मिटने की आदत है नहीं, कितना तो हाथे से रगड़ देता है। समझ में ना आएगा तो सबकी क्या लिख ले, डी एक्स एक्स 12th क्लास के हैं। उधर ध्यान मत देना, वो 12th क्लास के इंटीग्रेशन है। दूसरा नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह 2 कॉलम, पहले में लिखना है, पहला नंबर में प्राप्तांक, और दूसरे में लिखना है बारंबारता। प्राप्तांक में लिखोगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब शुरुआत सुनाई दिया ना कि हाँ भाई 4 बोले हैं, उसके बाद 10 तक लिख दो। 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद बारंबारता, बारंबारता लिखिए। 4 के नीचे बारंबारता लिखेंगे 3। 5 की बारंबारता 8, 6 की बारंबारता 10, 7 की बारंबारता 12, 8 के बारंबारता 16, 9 की बारंबारता 12, और 10 की बारंबारता 10। बोलो, 4 के बारंबारता 3, उसके बाद 8, उसके बाद 10, फिर 12, उसके बाद 16, फिर 12, 10। इसमें बहुलक निकालना, बहुलक, ये बहुत बार हुलकेगा। अब इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 16, यानी 16 बार आया। कौन 16 बार आया? 8। मतलब ये तो 16 बार है, कौन है जो 16 बार आया है? 8, इसलिए बहुलक हो जाएगा 8। ऐसे ही तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर बता दीजिएगा आपकी क्या होगा। तीसरा में भी है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। फिर वैसे ही पहले प्राप्तांक और फिर बारंबारता। प्राप्तांक में लिखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 11 से शुरू करके 18 तक लिखना है। बारंबारता लिखो, पहले 2, उसके बाद 9, फिर 3, 2, 9, 3। मतलब 11 के बारंबारता 2, 12 की बारंबारता 9, 13 के बारंबारता 3, 14 के बारंबारता 4, 15 के बारंबारता 8, 16 के बारंबारता 7, 17 की बारंबारता 8, और 18 के बारंबारता 3। बोलो सबसे अधिक बारंबारता कौन है इसमें? कितना? 9 ने, और 9 बार आया है कौन, इसलिए बहुलक हो जाएगा 12।
तीसरा भी लिखिए देते हैं, प्राप्तांक है और फिर बारंबारता है। बताइए प्राप्तांक कितना कितना, 11 से लेके 11, फिर 12, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 11 के बारंबारता 2, 9 की मतलब ये तो 9 है, ये है 13 के, फिर 4, उसके बाद 7, फिर 8, फिर 3। सबसे अधिक बार कौन आया है? 9 बार। 9 बारंबार, 9 बार कौन आया है? 12 है। इसलिए जो सबसे अधिक बार आया है वही प्राप्तांक हो जाएगा, बहुलक मतलब 12। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा में भी नहीं, चौथा में भी अलग है, चौथा ही नहीं है। चौथा है किसी क्षेत्र में, चौथा अलग है, चौथा अलग टाइप से बनेगा। किसी क्षेत्र के 20 घरों के छात्रों के एक दल ने, किसी क्षेत्र के 20 घरों के छात्रों के एक दल ने सर्वे करके परिवार के सदस्यों का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त किया। निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त किया। अब जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनकर लिखिएगा। परिवार की माप, परिवार की माप, परिवार की माप, और जैसे प्राप्तांक लिखते थे ना, तो वहां परिवार की माप लिखें, और जहां बारंबारता लिखते थे वहां लिखेंगे परिवारों की संख्या। परिवारों की माप में लिखिएगा 1 से लेके 3, फिर 3 से लेके 5, फिर 5 से 7, फिर 7 से 9, फिर 9 से 11, 9 से 11 परिवारों की संख्या हम लिखिए। 1 से 3 है ना, उसमें लिखेंगे 7, फिर 3 से 5 है तो इसमें परिवारों की संख्या लिखेंगे 8, फिर 5 से 7 जो है उसमें परिवारों की संख्या लिखेंगे 2, फिर 7 से 9 है उसमें भी परिवारों की संख्या 2, और फिर सबसे लास्ट में जो 9 से 11 है उसमें परिवारों की संख्या 1। इतने में कैसे हो बना देंगे, ऐसे ही लिख देते हैं हम वर्टिकल। पहले परिवार की माप, यही ना है, पहले परिवार की माप, परिवार की माप के बाद परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या हम सीधे सॉल्व कर देते हैं। परिवारों की माप बोलिए कितना कितना? 1 से 3, फिर 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, बस यही ना। और ऐसे भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं निकालना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं निकालना। 1 से 3 बोलो 7, 3 से 5 बोलो 8, फिर बोलो 2, उसके बाद सबसे लास्ट में, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं निकालना, इसी सामने इसी दिखा दिए। इसमें बहुलक वर्ग कौन है? सबसे अधिक बारंबारता कहाँ है?
तो यही हो गया बहुलक वर्ग। मतलब ऐसे तो लिख देना चाहिए कि यहाँ बहुलक वर्ग, इसमें बहुलक वर्ग कौन है, इसमें बहुलक वर्ग कौन है 3 से लेके, अब इसी में से ढूंढना होता है। इसमें एल कौन हो गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब एल के जगह पे लिखेंगे 3। उसके बाद इसमें जो बारंबारता हो गया F1, इसके पहले वाला जो हो गया F0, और बाद वाला जो हो गया वो F2, तो सब लिख लेंगे। F1 बराबर 8, F0 बराबर 7, F2 बराबर, H बराबर, हाइट कितना है वर्ग अंतराल के 2 है, 2 सब लिख लेंगे। हालांकि बहुलक बराबर सूत्र बोलो, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 गुने F1 माइनस F0 माइनस F2, और जो भी आएगा उसमें गुना कर देना है। किससे, बोलो लोअर लिमिट कितना कितना है 3, तो 3 रखो, प्लस F1 बोलो, F1 8, 8 में से कितना घटाना, F0 7, नीचे बताइए 2 गुने 8, मतलब सीधे 16 बोलो ने। F1 मतलब 8 था, ठीक है, लेकिन 2 गुना करके 16 लिखे। F0 मतलब 7 घटाना, F2 मतलब कितना घटाना है 2 घटाना, और जो भी आएगा उसमें गुना करे पड़ेगा। किससे, इधर हो गया 3, 8 में से 7 गया तो 1 बटा कितना, 16 में से 7 नहीं, 16 में से 9 गया, मतलब 7 और 9 दोनों गया, कितना बचा 7। अच्छा 7 लिखना है, और ऊपर दूने हैं उसको डायरेक्ट गुने कर दो, 2 बटा 7। ये सब जोड़ घटा बनावे ले आता है, बना के देखेगा, 7 या 21 और 2 23, नहीं होगा 23 बटा 7, भागा दे के देखें तो 3.7 या 21, उसके बाद 2 बच गया, तो 2 बच गया 0, 7 दूनी, मतलब 3 दशमलव समथिंग लगभग में आंसर बोलेंगे ना। एक्यूरेट कितना आएगा ये तो मालूम नहीं, क्योंकि 7 से कटेगा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 से फिर यही चीज मिलेगा। ऐसे तो चौथे से शुरू हो गया है, लेकिन 5 से भी यही चीज है, वर्ग अंतराल वाला। ऐसे तो चौथे में वर्ग अंतराल ले लेता, तो 5वां 6ठा 7वां आप कल बताएंगे। आज यही तक।